बस में फ्री चलते हैं। दूसरी बात बिजली का बिल नहीं आता, चलाएंगे उतना ही आता है। कहते हैं परमात्मा का भेजा हुआ। वो कौन परमात्मा के भेजे हुए? इतना साल लग गया आने में, जब बुढ़े हो गए तब आए परमात्मा के भेजे हुए। दूसरी बात पानी का बिल नहीं आता है ना। बस एकदम पक्का। कमल नहीं खिलेगा। नहीं खिलाना हमें कमल को। तो राहुल गांधी नहीं भाते? भाते क्यों नहीं भाते? उसको बेचारे को आगे चलने कौन देता है? तो महंगाई से दिक्कतें हैं? महंगाई से दिक्कतें जी बहुत ज़्यादा है। पहले भी इतना महंगा मिलता था? नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो लिमिटेड खर्चे होते थे। हाँ। अब बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ चुका है। नहीं, दिल्ली में कभी कमल क्यों नहीं खिलता? खिलता है और मोदी को तो 15 साल लेता है, कम से कम एक बार आम आदमी को तो ले मैं। बस एकदम पक्का। कमल नहीं खिलेगा। नहीं खिलाना हमें कमल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली चुनावों को लेकर चर्चाएं आम जनता के बीच भी तेज हो चुकी है और सवाल ये है कि आखिरकार किसकी नैया होगी पार और किसकी नैया बीच मझधार में डूब जाएगी। नेताओं के बयानबाजी पलट रही है तो वहीं जनता के मुद्दे भी कहीं ना कहीं बदलते जा रहे हैं। ऐसे में हमने सड़क पर गुजरे, ये मेन मार्केट है, चांदनी चौक विधानसभा लगती है और इस मेन मार्केट में से जानते हैं कि इस बार का माहौल क्या है। पूरी गली में आपको पहले झंडे दिखा दूं मैं। जय श्री राम मंदिर के झंडे हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में आ रहे हैं, जब पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रही है, तो क्या इसका असर यहाँ पर है या सिर्फ झंडे लगे या माहौल कुछ और है? और मुझे यहाँ दादी दिखाई दी, बड़े मजेदार दादी है, ऑफ कैमरा बड़ा कुछ बोल रही थी, तो चलिए उनसे समझते हैं। बस में फ्री चलते हैं। दूसरी बात बिजली का बिल नहीं आता, चलाएंगे उतना ही आता है। दूसरी बात पानी का बिल नहीं आता है ना। और मोदी को तो 15 साल लेता है, कम से कम एक बार आम आदमी को तो ले मैं। अच्छा है कि नहीं? मोदी और आम आदमी पार्टी दोनों की पहले ही बोल दिया आपने। तो पहले तो बताइए, आग सर्दी है, आग जलाई हुई है, हाथ तेप रही हैं? हाथ ताप रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं रोटी के लिए, है कि नहीं? रोड पे बैठे हुए हैं। तो दिल्ली में मजे हैं आम जनता के? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये प्लॉट हमारा ही है, हमारे पिताजी का अलॉटमेंट हुआ ये आप ही का प्लॉट है? नेहरू जी ने, नेहरू जी ने। तो ये पूरी जगह नेहरू जी की बसाई हुई है? बिल्कुल जी बिल्कुल, नेहरू जी की जगह आई है पूरी। 1958 की कॉलोनी बसी हुई है। नेहरू हाँ, जी की नेहरू जी की जगह जगह है। हुई है। हम इसमें है ना कांग्रेस में बैठे हुए हैं इस टाइम पे। कांग्रेस में बैठे हुए हैं तो गरीबों का भला कांग्रेस ने किया था? बिल्कुल जी, गरीबन का भला कांग्रेस ने करा है। पर वो इंदिरा गांधी को गोली मार दी, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया है ना। अब कांग्रेस में रहा कौन है? अच्छा, ये बात है। बाकी कांग्रेस की जगह में बैठे हुए हैं हम। तो राहुल गांधी नहीं भाते? भाते क्यों नहीं भाते? उसको बेचारे को आगे चलने कौन देता है? बड़े बड़े आदमी पीछे लग जाते हैं तो चलने कौन देता मोदी है? जी शहजादा कहते हैं उनको। मोदी जी कहते हैं राहुल बाबा है, शहजादे हैं और गरीबी पता नहीं है। वो तो खैर सबको ही मोदी भी सही है अपनी जगह, जो भी काम कर रहा है तो वो भी सही कर रहा यहाँ है। पर चुनावी माहौल क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? अब भाई अभी तक तो इसमें झाड़ू का ही विचार लग रहा है। झाड़ू का जोर है। बिल्कुल। कमल का क्या होगा? कमल 10 साल रह लिया, अब आगे फिर 5 साल बाद में बुला लेंगे। दिल्ली में कहाँ रहा कमल? दिल्ली में तो कमल खिलने ही नहीं दिया आपने कभी। क्यों नहीं खिलने दिया? कमल तो खिल ही रहा है। अच्छा, मोदी जी ने काम किए कुछ? हैं? मोदी जी ने कुछ काम किया? सारा ही काम करा है मोदी जी ने। 2-3 गिनवा दीजिए जरा। है 2-3 काम गिनवा दीजिए। काम गिनवा दूं? हाँ, मोदी एक का। तो खेती के पैसे आ रहे हैं, दूसरा सिलेंडर चूल्हा गैस बनवा दिया, और बस अब यहाँ पे ये कॉलोनी पास कर दे तो मोदी जी है, उनका राज है। अगर चाहे तो वो कॉलोनी पास कर सकते हैं। तो मोदी जी गरीबों की सुनेंगे, करेंगे कुछ? देखो सुन ले तो अच्छी बात है भाई। और आप कह रहे हैं यहाँ पे हवा आम आदमी पार्टी की चल रही है? भाई ये लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं, बाकी हमारा तो दिल ही जाने जिसको वोट देंगे। तो दिल का राज बता दीजिए थोड़ा बताएंगे सा। ना, राज ये राज कभी नहीं बता सकते, ये राज बताएंगे भी नहीं, वो तो मौका पे ही तो देखिए राम मंदिर का झंडा लगा है। तो वो तो है ही, भगवान तो दिल के अंदर है, तो राम मंदिर का झंडा लगेगा ही। भगवान राम को तो मोदी जी लाए हैं, नारा चल रहा था। और भगवान तो हमारे सामने ही बैठा है पहले से ही। तो मोदी जी किसको लाए? है मोदी जी किसको लाए? मोदी जी तो वो अपना आप को ही आया है। हाँ, लाएंगे किसको? वो अपना आप को ही आए हैं। वो तो
कह रहे राम मंदिर बन गया मोदी जी की वजह से, इसलिए दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। मोदी जी ने जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया, दिया किसी को? दिया नहीं दिया ने, वो सारा खाता ही बंद होगा। मोदी जी को एक काम करना, ये हमारी बहू को है ना एक साड़ी दे के जाएगा मोदी जी। हाँ साड़ी। मजाक मत करो, रहने दो। फिर ये न्यूज में बीजेपी के नेता तो दिल्ली में साड़ियाँ बांट रहे हैं। फिर भाई हमको तो देखो, कोई सोल बांट रहा है, कोई, पर हमारे को टाइम ही नहीं है जाने को। देखो जाने को टाइम नहीं है, असल में बात है वो हमें भी ये बताइए, योगी जी कुछ कर पाएंगे? दिल्ली घूम रहे हैं मोदी जी भी, केजरीवाल का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़े, क्या बिगड़ेगा? पीछे पड़ रहे हैं मोदी योगी कुछ तो कर पाएंगे दिल्ली में? नहीं। देखो भाई, जब वोट डालेंगा ना, जब की बात सुनियो तुम, कौन जीतता है कौन हारता है। झंडे तो लग रहे हैं राम मंदिर के, तो फिर बीजेपी के खिलाफ क्यों? समझ लो तो राम मंदिर ही आएगा, तुम चिंता ही मत करो, उसी का रथ निकलेगा। जाओ। अच्छा समझ ले। हाँ समझ जाओ तुम। उनका ही रथ निकलेगा। जब झंडा राम मंदिर का लग रहा है तो राम का ही रथ तो यही समझना चाह रही हूँ कि झंडे जब राम मंदिर के लगे हैं तो फिर बीजेपी जीत रही है या फिर आप है झाड़ू फेर देगी सब पे? अरे भाई हम टाइम पे ही बताएंगे, हम ना बता सके पहले। थोड़ा सा बता ना, हम ना बताएंगे। केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं सब कुछ? अरे सब कुछ ही दे रहा है, सब पेट दे रहा है। जब कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कोई भी ना दे। सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा एक बात चल रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी आई तो झुग्गियां तोड़ देगी, गरीबों के घर छीन लेगी। तोड़ दिया उनने। किसने? पता नहीं, मोदी ने तोड़ा है, कोई और बवाल ने तोड़ा है, पता नहीं किसने तोड़ा है। खैबर पास की मार्केट तोड़ दी। सारे गरीब बैठे थे, सारा चौपट कर दिया। और हम जैसान की रोजी खत्म हो गई। वो हमारे पास आते जब तो हम कमा के खाते, जब वो आ ही नहीं रहे तो। इसलिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ले आओ ताकि गरीबों के अच्छे दिन आ जाएं। अच्छा दिन आ जाए तो चल ठीक है, हम मोदी जी को ले आएंगे। आएंगे अच्छे दिन? बिल्कुल पक्का, चिंता मत करो। हमारी चिंता दूर कर रहे हैं या बीजेपी की बढ़ा रही हैं? बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं आप तो। कहाँ बढ़ा रहे हैं? केजरीवाल को जिता के। अरे भाई तो मेरे एक वोट देने से क्या होएगा? वो तो पूरा वोट तो फैसला करेगा, देगा। एक वोट से कुछ नहीं होता। अच्छा मजनू का टीला, ये पूरा इलाका किसके पक्ष में जा रहा है इस बार? मैं क्या घर घर नापती डोलूं? मैं क्या घर घर नापती डोलूं? तुम किसको वोट दोगे? तुम किसको वोट दोगे? मेरा मन जाने मैं किसको दूंगी। पर मोदी जी तो मन की बात करते हैं और कहते हैं माताएं बड़ी पसंद कर रही है मुझे। सही, अच्छी बात है। अब जब आएंगे ना रथ लेके तो और तिलक और लगा देंगे, चिंता मत करो। दादी भी मजे ले रही है क्योंकि नेता आ रहे हैं और नेता बयान ऐसे दे रहे हैं कि ऐसे में जनता का हक भी बनता है कि वो वोटर्स उनको जान सके, पहचान सके। ठीक है, आप बताइए सर क्या माहौल है, क्या खरीद लिया? नहीं मैम, तेल खरीदा है और आटा खरीदा है। आटा और तेल? जी मैम। कितने रुपए का मिला? ये 180 रुपए का 1 लीटर मिला है। 180 रुपए का 1 लीटर तेल महंगा हो गया है पहले से? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा है। तो महंगाई से दिक्कतें हैं? महंगाई से दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा है। पहले भी इतना महंगा मिलता था? नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो लिमिटेड खर्चे होते थे। हाँ। अब बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ चुका है। और कुछ सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने पहुंचाई हैं अभी, जैसे बस की सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो वहाँ अच्छा रहा, लोगों को फ़ायदा पहुंचा। तो महंगाई का हमसे उम्मीद रखते हैं कि ये सरकार द्वारा जो चुनकर अरविंद केजरीवाल जी की, तो कुछ राहत मिले लोगों को, तो कुछ तो फ़ायदा हुआ है। खैर महंगाई के प्रति जैसे कन्वेंट्स हो गई हैं और हॉस्पिटल, जैसे मैं बारी बारी कह चुका हूँ, इन चीज़ों में फ़ायदा हुआ है जी। मतलब आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं? बढ़ाई गई है मैम, 100%। बीजेपी से कुछ उम्मीदें हैं या नहीं है? बीजेपी से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं और स्टेट में हम अरविंद केजरीवाल जी को चाहते हैं। स्टेट में क्यों नहीं बीजेपी? बीजेपी में ना कोई भी ऐसा आदमी नहीं को अच्छी सत्ता चलाए, ये कोई भी हमें को अच्छा आदमी नहीं लगता। उन पर सिर्फ वादे होते हैं, बाकी कुछ होता नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ। लेकिन योगी जी थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। लेकिन योगी जी तो आ रहे हैं और दिल्ली में योगी जी कह रहे हैं कि एक हो जाइए, अब एक होकर सेफ रहे और वोट जो है बीजेपी को दें। देखो योगी जी एक उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में एक नंबर 1 आदमी रहे। हाँ। और लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बहुत अच्छा सुधारा है। उत्तर प्रदेश जैसे क्रिमिनल माफिया को सुधारा है योगी। मैंने पहले कहा था स्टेट में हम अपनी मनपसंद का आदमी, केंद्र दिल्ली में बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, हमें ये नहीं कहना नहीं चाहिए। क्यों सर?
क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, यूपी में आप कहते हो कि हाथरस का कांड हुआ, चिन्मय उसका कांड हुआ, उसके बाद उन्होंने एक बेटी को आधी रात को मिट्टी तेल डाल के जला दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से है? आप रोजगार की बात करते हो, वो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे साल का, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो वो कभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। जीएसटी, हर तरह का टैक्स गरीब आदमी पे, दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया, इवन मरने वाले के कफन पे टैक्स लगा दिया। तो आप ये बताइए ना कि कहाँ से सरकार गरीबों की है? फिर ये जो अच्छे दिन का दावा है बीजेपी का, नारा भी वो खोखला है। आप ये बताइए ना, ये झुग्गियाँ तोड़ दी, बताइए कौन सा बीजेपी का नेता आया? यहाँ कम से कम 1500 घर तोड़े गए, कौन सा बीजेपी का नेता आया? एक नेता भी नहीं दिखा हमें। आज ये कहते हैं कि हम 2500 रुपये देंगे। आप वो जो फ्रीबी की बात करते हैं कि केजरीवाल जी फ्रीबी दे रहे हैं, तो फ्रीबी दे तो रहे हैं ना, वो जनता को ही तो दे रहे हैं। जो जनता से टैक्स ले रहे हैं वो जनता को ही दे रहे हैं। आप ये बताओ, फ्री की रेवड़ी अगर वो कह रहे हैं तो अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबी क्यों बांट रहे हैं? एक मिनट यही रुकेगा, आ रही हूँ मैं। फिर दादी कुछ गुस्से में हो गई। नहीं, अब बाद में सब रेवड़ी बांट रहे हैं। हैं? अब बाद में बांटने से क्या होएगा? रस कर रहे हैं केजरीवाल, बांट रहा है, केजरीवाल की कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ नकल। और क्या, वो तो पहले से वो तो सब नकल कर रहे हैं। हम 2500 देंगे, वो 2100 क्यों दे रहा है? तो क्या हम बिक रहे हैं क्या? कोई हमको खरीद रहा है क्या? हमारा मन है जिसको वोट देंगे। आप बिकेंगी नहीं इस चुनाव में? हम नहीं बिकते, काम पर वोट बिल्कुल नहीं बिकेंगे। हम तो कमाएंगे तो खाएंगे। हाँ, देखिए, एक के बाद एक कॉपी केजरीवाल की मैनिफेस्टो की ही की जा रही है। लेकिन सर, ना परवेश वर्मा जी 1000 रुपए बांट रहे हैं, कैश, साड़ियाँ बांट रहे हैं, तो मैनिफेस्टो में थोड़ी था इनके। वो तो सर मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का जो चुनाव है वो असल मुद्दों पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे होने चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी ने किया है जी, लेकिन बीजेपी तो आकर बता रही है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि देखिए अब गर्व से हिंदू कह सकते हैं, पहले डर लगता था, पहले बोलने नहीं दिया जाता। इन्हीं के पार्टी में खतरे में है ना, 70 साल से तो खतरे में नहीं था, आज क्यों है? जबकि हिंदू की सरकार है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू गृह मंत्री है, तो अब हिंदू खतरे में क्यों है? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, युवाओं को भटकाना चाहते। इतने लोग, इतने पेपर लीक कर दिए इनकी राजनीति में। बताओ, जो पेरेंट्स हैं, वो जो बच्चों की तैयारियां करा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक पेपर पे कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च करता है। तो ऐसा कोई मिडिल क्लास पेरेंट्स तो है नहीं जो हर साल पेरेंट्स जो पैसा लगा देगा। क्या बीजेपी दिल्ली के चुनाव को भी हिंदुत्व वाला मुद्दा बनाना चाहती है? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए ना, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? लेकिन देखिए, झंडे लग रहे हैं, राम झंडे मंदिर लगने दो यूपी ना। में बनाया, राम मंदिर का मुद्दा, लोकसभा में भी राम मंदिर सुनने को मिला। जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वो तो गलत टाइम पे की ना, वो तो सारे उन्होंने पंथों ने कह दिया। क्या अयोध्या ने उसी की सजा दी? अयोध्या हारे नहीं, वो बड़ी बुरी तरह हारे। अयोध्या का अगर राम मंदिर का मुद्दा था तो अयोध्या हारे, वो बड़ी बुरी तरह हारे। तो क्या दिल्ली बिहार ने जा रहे हैं? बिल्कुल 101% दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है और 101% गारंटी के साथ केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। लेकिन दिल्ली में तो योगी आदित्यनाथ को उतार दिया बीजेपी ने, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। मैम बहुत स्टेट के सीएम उतार दिए, बहुत सारे मंत्री उतार दिए, संतरी होते, तो लोभी आ जाए तब भी असर कुछ नहीं होगा मैम। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बता दीजिए ना, आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा जानकारी है। क्या जनता हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को पसंद करती है? ना, बिल्कुल नहीं करती। गरीब आदमी किस चीज को पसंद करता है? कि हमारा दाल आटा राशन हमारा सस्ता हो जाए, हमारे जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो खत्म हो जाए। आ जाओ। आप भाग गए अंकल, बोल रहे थे कुछ, बताइए क्या चल रहा है? सर दिल्ली में झाड़ू है, कमल है, क्या मुद्दा इस बार रहने वाला आप लोगों को? मेरे को तो पता नहीं, वोट देना, मैं दे दूंगा। देना है तो वोट सोच कर तो देंगे, कुछ तो माइंड में रखकर सोच कर देंगे वोट। अरे जिसको देना होगा दे दूंगा। मुद्दा नहीं बताएंगे, चलिए इधर देखिए, पूरी गली में झंडे लगे। सर ये बताइए, इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? बड़ा ये दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों बराबर चल रही हैं। कौन दो पार्टियां सर? जनता ये मोदी की पार्टी है और आम पार्टी है, ये दोनों बराबर चल रही है। एकदम कड़ी फाइट है। हाँ, दोनों की कड़ी फाइट और है। इसमें कौन किसको मात देगा? अब ये दोनों बराबर हैं, इसमें तो कह नहीं सकते ना, इसमें दोनों बराबर चल रही आपके है। हिसाब से कौन आनी चाहिए, कौन दिल्ली का विकास कर सकता है? आम पार्टी आम पार्टी काम करेगी दिल्ली में? हाँ, करेगी। ये आरोप लगा रही है बीजेपी की सिर्फ बहाने बनाए, 10 साल काम नहीं किया, दिल्ली को बेहाल कर दिया। पार्टियां आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाती है हमारी, लेकिन जनता के लिए जो काम करेगा वो तो उसी को वोट देगा। मोदी जी को मौका क्यों नहीं देना चाहते दिल्ली में आप लोग? विश्वास नहीं है उनकी गारंटियों पर? नहीं, ये बात नहीं है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या चीज है? क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में चुनावों का? दिल्ली में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी।
हाँ, इस बार किस मुद्दे पर है? किस मुद्दे पर आ रही है? क्या काम? काम कुछ भी नहीं, बदलाव होना चाहिए। आम आंटी आनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए आंटी क्या सिखा रही है, क्या बोल रही है? उनको पूछो, उनको क्या हो गया दीदी? आंटी क्या हुआ माता जी? आराम से आराम से। हाँ, झाड़ू वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी सहेली बन गई अब तो। सहेली नहीं, वैसे काम अच्छा कर रहा है आप आम आदमी पार्टी। हाँ, नहीं आप लोग बहुत, झाड़ू वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, फिर एक बात बताइए, दिल्ली में कभी कमल क्यों नहीं खिलता? खिलता है, कमाल खिलेगा। अच्छा, आँख मार रही है दादी, कह रहे कमल खिलेगा, तो फिर डर गई आप उनसे? नहीं नहीं यार, हम तो हमेशा उसी को ही दे रहे हैं। कमल को? हाँ, नहीं नहीं, झाड़ू को। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि कट्टर बेईमान है वो, उससे असर नहीं पड़ा कुछ भी? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? आम आदमी पार्टी बेईमान है, ईमानदार है? नहीं नहीं, देखो हमें तो सब अच्छे लगते हैं। हाँ, और जे सब है। ईमानदार है कि बेईमान है? नहीं नहीं, ईमानदार नहीं है ना बेईमान है, अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा है। फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। हाँ, बहुत। तो फिर दिल्ली में मौका क्यों नहीं दे रही मोदी जी? क्यों नहीं देंगे मोदी को? देंगे। खुद ही तो कह रही है आप जिताएंगे हम झाड़ू को। आपको कैसे पता है? हमारे दिल से पूछो, हम किसको जाएंगे वोट डालने? अच्छा, आप भी नेताओं की तरह घुमाएंगे। आपके दिल में क्या, आप बताइए। झाड़ू आएगी ना, और कौन आएगा? झाड़ू आएगी? बिल्कुल आएगी, झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगा इधर से। अरे 3,000 रुपये महीने का वादा है, बस बढ़िया है। यहाँ पर झाड़ू ही आएगी। हाँ, बस एकदम पक्का। कमल नहीं खिलेगा? नहीं खिलाना हमें कमल एक को। बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गरीबों को पक्की छत दूंगा, वादा कर रहे हैं, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, तो बीजेपी की योजनाएं क्यों नहीं पसंद आ रही? नहीं, हमें नहीं पसंद आ रही। उन्होंने जब नोटबंदी करी थी तब उन्होंने 15-15 लाख रुपए मंगाए थे, आज तक तो आए नहीं। हमें उन पर विश्वास नहीं है। कोई भी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, कोई विश्वास, कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी नहीं है। केजरीवाल ने जो कहा सो किया। अभी तक फिर बस मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटियों की गारंटी। मोदी जी भगवान नहीं है, वो तो कहते हैं परमात्मा का भेजा हुआ हूं। वो कौन परमात्मा के भेजे हुए? इतना साल लग गया आने में, जब बुढ़े हो गए तब आए परमात्मा के भेजे हुए। पूरी जिंदगी कहाँ थे वो? फिर कह रहे देश मजबूत हाथों में रहना चाहिए, बीजेपी मजबूत सरकार। बुढ़ापे में उनके हाथ बहुत मजबूत हैं और जो जवान है उनके कमजोर हैं। कैसी तो बात इस बार है? केजरीवाल आप चुन रहे हैं? हम सब चुन रहे हैं, यहाँ से झाड़ू ही है बस। सब झाड़ू है ये बेटा, झाड़ू है ये। अरे राम मंदिर बनवाया है बीजेपी ने, कुछ तो वोट दे दीजिए। अब वो कहना पड़ता है, पता है आपको? कहना पड़ता है जी, बताइए। रोजगार का मुद्दा है मेरा तो। देखो आप बताओ, कोई सी भी सरकार आ रही है वो 1000-2000 दे जा रही है। रोजगार का जो मेन मुद्दा है वो लोगों को पकड़ा दो आप बताइए सर, कुछ माहौल है इधर तगड़ा या नहीं? देखो मैडम, हम जो बोल रहे हैं, आप मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी तो तक नहीं जाएगी। जी, थोड़ा सा कटेगी नहीं कटेगी। और केजरीवाल हमारे वंश को, जैसे पोता पोती जो भी है, पढ़ाई लिखाई सब में हमको वो सहयोग दे रहे हैं। जी जी सर, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मोदी जी कोई भगवान नहीं है जी, हाँ। वो हमारे ही पैसा को हमको देते हैं। प्रचार कर कर आ रही है बीजेपी का? हाँ जी, इधर आइए। क्या नहीं है बात अरे करने का? बताइए, कुछ इसका माहौल है बीजेपी का या नहीं है? उतारने लग गई आप तो कैमरा देखते ही। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए, मतलब बीजेपी का झंडा भी ज्यादा देर नहीं टांग रही। अब क्या कल जाएंगे, कल बीजेपी तो ये वो लोग हैं जो रैलियों में आते हैं। आपका भी कुछ मत है सर अपना? नहीं, आपका कुछ मुद्दा है इस बार चुनावों में? मुद्दा कुछ चल रहा है महिलाओं को लेकर, बड़ी सब पार्टियों की निगाहें आप ही पर ही हैं। हमारा तो ये है क्या नाम है, वो आम आदमी जीत जाए बस। आम आदमी पार्टी जीत जाए। क्यों? जब मोदी ने जब जो उसको जेल करवा दी, उसके पीछे से झुग्गियाँ टुटवा दी, पूरा चंद्रावल पूरा ये हटवा दिया। उसकी पॉलिटिक्स थी, जब तो उसने उसको जेल भिजवाया पहले, फिर पीछे से झुग्गियाँ टुटवा दी। अगर सत्ता में आ गई बीजेपी तो है, और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर हमारी जनता का क्या होगा? दिल्ली की जनता वही रोडों पे जाएगी बेचारी। देखिए, ये जनता है
और जनता से हम जान रहे थे कि इस बार चुनाव जब बेहद दिलचस्प हो गया है और बहुत अलग अपने रंग दिखा रहा है, करवटें बदल रहा है, तो ऐसे में जनता के मुद्दे क्या हैं और किसको पसंद कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी गली के अंदर राम मंदिर के झंडे लगे हैं और ये माना जाता है कि बीजेपी भगवा फैला रही है दिल्ली के अंदर, यानी कि सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस पूरी गली ने एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया बीजेपी का और ये कह रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं कि कौन एक दूसरे की काट में सफल होता है, कौन दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रहा है और कौन किसकी नैया को डुबाने वाला। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM।